21वां दिन। लव और लवलीन। स्नेह है शक्ति। स्नेह समर्पणता की शक्ति के रूप में। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति आप सबको। मुझे एक बहुत ही नई अच्छी युक्ति मिली जिससे मैं निरंतर स्मृति रखूं अपने वरदान की, दिन के वरदान की। वो सिर्फ 2 शब्द लेने हैं वरदान के। सिर्फ 2 शब्द वरदान से। मैं मोह मुक्त आत्मा हूँ। और फिर अपने आप को वो याद दिलाते रहना है कि मैं मोह से मुक्त हूँ। नष्टो मोहा हूँ। तो सिर्फ 2 शब्द लेने हैं वरदान से, नष्टो मोहा। और फिर वो स्मृति बनाते रहना है। जब आत्मा समर्पण होती है तो हल्कापन होता है, क्योंकि जो कुछ भी बाबा कह रहे हैं मैं कर रही हूँ। तो फिर उसमें बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उस हल्केपन में कोई उसमें और ज्यादा जिम्मेवारियां ले पाता है। अगर आपको जिम्मेवारी के साथ भारीपन लग रहा है क्योंकि आप समर्पण नहीं है, तो फिर आप वास्तव में ज्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप भारी होते हैं। क्योंकि जितना हल्कापन होता है, जितनी खुशी होती है, क्योंकि मैं समर्पण हूँ। और ये जो हल्कापन और खुशी है, जैसे कि मैंने कहा कि ये मुझे और मदद करता है और करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कहूंगी ओ अच्छा नहीं ठीक है बाबा कर लेंगे ना। नहीं, उस दिन बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि ये आज्ञा आपका भाग्य है जो बन रहा है, तो मैं तो कुछ भी लेने नहीं वाला हूँ। तो आपको करना है, निमित्त रूप से आपको ही करना है। तो कई बारी हम कहते हैं बाबा आप करण करावनहार हो, तो बाबा सब कुछ करेगा ना। लेकिन मुझे करना है। और जो कुछ भी जरूरत है जो मैं नहीं कर पा रही या जो मैं नहीं पूरा कर पा रही, तो बाबा उससे करेंगे। लेकिन कई बारी मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे में उतनी क्षमता नहीं है जो कुछ कार्य करने की। तो वहां पर बाबा शक्ति देते हैं और फिर हम वो कार्य कर पाते हैं। तो ये बहुत बहुत दिलचस्प है जब हम कोई चीज धारणा में लाते हैं हर रोज। तो फिर जैसे कि नई समझ आती है हर चीज की। अलग अलग चीजें होने लगती हैं, अलग अलग समझ आने लगती है जो पहले से भिन्न होती है। और वही कई बारी क्या होता है बाबा, और वही कई बारी बाबा कहते हैं कि आपको मुझे जानना है जैसा मैं हूँ।
तो शुरुआत में हम बाबा को जानते हैं, जैसे कि बाबा ज्ञान का रूप है, बिंदु रूप है, ज्ञान स्वरूप है, पतित पावन है, प्रेम स्वरूप है ना। लेकिन जब हम अनुभव करने लगते हैं बाबा को, और फिर हम बाबा के हर अपने जीवन में उनकी हर दिव्य कर्म लेके आते हैं, तो फिर उनकी सच्ची पहचान आती है। और फिर जब बुद्धि समर्पण होती है, तो जो समर्पण बुद्धि है वो कहीं और नहीं जाएगी, वो सिर्फ बाबा की ओर जाएगी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। हाँ, संकल्प आएंगे, सेवा के संकल्प आएंगे, या व्यक्तियों के संकल्प आएंगे जिन्हें मदद चाहिए, तो वो भी मन में आएंगे, बुद्धि में आएंगे, लेकिन कोई खींच नहीं होगी, सिर्फ एक बाबा। और जैसे मैं आज्ञाकारी बच्चे के रूप में, तो मैं उसके साथ समर्पण भी हूँ। तो जब मैं समर्पण होती हूँ, तो अगली स्थिति जो आती है वो होती है कि बुद्धि सिर्फ बाबा के साथ, बुद्धि योग बाबा के साथ ही होता है। तो वहीं पे समझ सकता है ना कोई कि समर्पण क्या होता है, सिर्फ बाबा के साथ ही समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, माँ सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। तो ऐसे क्यों बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो? क्यों सिर्फ बाबा को? क्योंकि कई बार हम अपनी बुद्धि में लेके लिए हुए रहते हैं बहुत सारी आत्माओं के संकल्प, इतनी सारी परिस्थितियां, तो मैं अकेले तो नहीं हूं ना उसमें फिर। बाबा, अगर आप देखें कि कोई आपके संस्कारों के कोई आपका संस्कार का कोई खेल होता है किसी के साथ, तो फिर आप देखते हैं कि आप बाबा के साथ जाएंगे, उस आत्मा के साथ जाएंगे बाबा के सामने, तो फिर बाबा कहते हैं नहीं, मेरे पास अकेले आओ। तो इसका मतलब कि हम अंदर में पूरी तरह से समर्पण है, कि जानते हुए कि बाबा इसका इसका ख्याल रखेंगे, इसको ठीक कर। लेकिन बाबा हमें वो समय देते हैं देखने के लिए कि हर परिस्थिति में क्या कल्याण है, उसका लाभ हम देख पाए। कितनी बारी हम उसमें लाभ नहीं देख पाते, कल्याण नहीं देख पाते, तो हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति जल्दी से परिवर्तित हो जाए, अभी ये परिवर्तन हो जाए इस परिस्थिति का। लेकिन हर चीज का, जैसे कि हमें पता है कि हर एक चीज की अपनी स्पीड है, अपनी उसकी एक डेस्टिनी है एक, और हर चीज ठीक हो जाती है ना, सुलझ जाती है। तो अंदर में जब मैं समर्पित होती हूँ, तो मैं बाबा के पास अकेले जा पाती हूँ। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है कि कैसे हम कितने सारी चीजें हम बाबा के पास अपने साथ लेके जाते हैं। तो हाँ, भोग लेके जाना तो अच्छी बात है, लेकिन और चीजें नहीं। मुझे याद है कि एक आत्मा, और उनको स्टेज पे बुलाया गया, तो उनके उनके बहुत बड़ा परिवार था, तो जब भी कोई एक सदस्य कहता था ये तो बड़ा अच्छे आपके भाग्य है, ये भाई के साथ चला जाए, अगर भाई को बुलाते हैं तो, वरना तो वो परिवार वाले नहीं जा पाएंगे स्टेज पे, तो वो, लेकिन बाबा हमेशा सिर्फ उनको उनसे अकेले बात करना चाहते थे, या किसी और भाई के साथ, वो आत्मा से किसी और किसी के साथ नहीं बात करना चाहता था। और हम देखते थे कि कैसे जब भी कोई कोशिश करता था, तो बाबा उनको कोई बहुत बहुत अच्छी जैसे डायरेक्शन देते थे यज्ञ के लिए। लेकिन बाबा, जब कोई और होता था उनके साथ, तो बाबा नहीं देते थे फिर वो। तो यज्ञ में भी मैंने देखा है कि अगर आपको अकेले बुलाया जाता है, तो आप अकेले जाते हैं। तो कोई ना कोई हमेशा होगा जो जाना चाहेंगे हमारे साथ, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे पास अकेले आओ।
क्योंकि उसमें एक बहुत अलग अलग तरह के महत्व है, जो हम इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि हम कुछ शुरू करे हैं जहाँ पे बाबा बहुत बात करते हैं, जिसके बारे में इस समय पे हमें पवित्रता की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। तो जो वाइब्रेशन होते हैं पवित्रता के, प्योरिटी के, वो इस समय पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम सत्व प्रधान बने। तो ये तो तमो से सतो प्रधान तो एक बड़ी यात्रा है ना, और फिर सतो से फिर सतो प्रधान तक। तो वही बाबा कहते हैं कि मैं आपको बनाने आया हूँ, सिर्फ पवित्र ही नहीं लेकिन सतो प्रधान बनाने आए हैं, यानी कि पूरी तरह से पावन बनाने आए हैं। और जितना पवित्रता की वाइब्रेशन, जितनी पवित्रता की वाइब्रेशंस होते हैं, सिर्फ वो हर हमारे चारों ओर ही नहीं, सब कुछ पवित्र ही नहीं बनाती, लेकिन सब कुछ पवित्र बनाती है जो वाइब्रेशंस होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो और साधन भी लेके आती है, क्योंकि पवित्रता जो है उससे दूसरों में भावना उत्पन्न होती है। अगर कोई मूर्ति होती है मंदिर में, तो वो मूर्ति वहां मंदिर में पवित्रता के कारण है ना, तो हर एक को भावना होती है। और अब समय है, क्योंकि जब भावना होती है तो स्नेह होता है, और स्नेह से क्या परिवर्तन होता है। तो आत्माएं अपना भाग्य बना सकती हैं, वो प्रेरित हो सकती हैं। तो ये सिर्फ पूछने से नहीं होता या कहने से नहीं होता, लेकिन भावना। तो वो देवी देवताओं को देखते हैं क्योंकि भावना होती है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी क्या होती है, तो हम उसके अंदर देखेंगे, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो चीज है वो है मन मना भाव। सिर्फ आपका मन, सिर्फ मन मेरे से लगाओ, सिर्फ मेरे से। तो वो क्या है, तो कई होते हैं जो हमेशा इकट्ठे होते हैं, तीन का हुआ या जोड़ी हुई दो, या एक। अगर आप बाबा के कमरे में भी जाओ तो आप अकेले जाओ। हाँ, आप इकट्ठे दो के साथ दो में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकेले जाके देखो कि बाबा हमें क्या इशारे देना चाहते, क्या इशारे देना चाहते बाबा हमें। तो ये जो बहुत सूक्ष्म, जो जैसे कि एक मोह है, या फिर एक दूसरे के साथ साथीपन किया, तो चाहे पवित्र भी है, लेकिन फिर भी बाबा चाहते हैं कि हम अकेले जाएं। और फिर यहाँ तो बाबा को क्या कहना है, और फिर सुनना है कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। तो कल हम देखेंगे, जिसे हम कहते हैं मन मना भाव। तो हम शुरू करते हैं। अगस्त का महीना जो पवित्रता का महीना है, यानी कि रक्षाबंधन, दादी प्रकाश मणि जी का महीना है। तो इसमें बहुत कुछ है जिसके अंदर हम जा सकते हैं गहराई में, और हम उसको अनुभव करके उसका स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। भूमि दीदी कह रहे हैं ओम शांति। तो आज हमारे इस सीरीज का बहुत सुंदर श्रृंखला लव और लवलीन का आखिरी दिन था, और अब हम कल शुरू करेंगे नई श्रृंखला पवित्रता की, प्यूरिटी की पर्सनालिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी प्यारी सिस्टर शिरीन
एंजल सिस्टर को, और वो हमें होमवर्क देंगे कल के लिए। और मैं सबको बताऊंगी कि आप हमारे साथ रुक बने रहे, क्योंकि आज रू रिहान का दिन है, हमारे साथ एरिक भाई होंगे। तो सबसे पहले हम अपना होमवर्क लेंगे और फिर थोड़ी मेडिटेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम अपने भाई को इनवाइट करेंगे। आपका स्वागत है सिस्टर शिरीन। ओम शांति कर रहे हैं सिस्टर शिरीन की। इतना वो कह रहे हैं कि जो वरदान के बारे में इतनी सहज और लेकिन इतनी महत्वपूर्ण टिप थी कि सिर्फ ब्लेसिंग में दो शब्द याद रखने, जिससे कि पूरी वरदान याद आ जाए। तो सिस्टर शिरीन कह रहे हैं कि सबसे पहले हम होमवर्क की बात करेंगे। जो होमवर्क है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी की। पूरा महीना नहीं होगा, ये राखी के दिन तक रहेगा पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी, और फिर राखी के दिन और अंत के महीने तक वो श्रृंखला होगी दादी जी पर। और जो पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी है वो जरूर से वो प्रेरित है दीदी से, और मैं सही में उसके लिए उत्सुक हूँ। लेकिन हम दीदी जैसे हमें सुनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास हर रोज शाम को एक वीडियो होगा एक अभ्यास पर। हम उसको पवित्रता का अभ्यास कहेंगे, या जो हमारे को पवित्रता को पोषण करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको अभ्यास करते रहे, जैसे कि दीदी आज बता रहे थे कि कुछ जैसे जो हम रोज करते हैं, जैसे कि, तो आप मानेंगे नहीं कि उसमें बहुत नयापन आता है ना जब हम ये अभ्यास करेंगे। तो जैसे ये प्रैक्टिस जो है ये ड्रिल के रूप में होगी, तो अव्यक्त मुरलियों से है ये, और कई दीदी के भोग मैसेज से भी है। तो हम जैसे अभ्यास, एक अभ्यास रोज होगा, 10 मिनट के लिए होगा, सिर्फ वो अभ्यास होगा, और फिर उसके बाद वही हम करेंगे राखी वाले दिन तक। और अब देखते हैं हमारा कल का होमवर्क क्या है, और फिर हम योग भी करेंगे समर्पणता पर, और दीदी को याद करेंगे। तो दीदी जी का आज आखिरी दिन है, तो पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी, तो पूरे दिन में हमें क्या करना है, और अमृत वेला के लिए क्या अभ्यास है, मन मना भाव, तो वो थीम है। तो आत्मिक स्वरूप में रहते हुए अपने मन को सिर्फ एक शिव बाबा में लगाना है। तो अब हम अपना योग शुरू करेंगे। एक गहरी सांस ले अंदर, और उस सांस को बाहर छोड़े, और उस सांस को बाहर छोड़ते हुए सोचें कि आपके रूहानी जीवन में अभी और क्या रहा हुआ है, ताकि हम बाबा के साथ घर वापस जा सके। कई बार हमारा मन और दिल माया के बादलों से ढक जाता है, विकारों के धुंधलेपन से ढक जाता है। तो हम अपने आदि और अनादि स्वरूप के गुणों तक वापस नहीं जा पाते। तो इस धुंध को हटाने के लिए दीदी जी से दृष्टि लेते हुए और सोचते हैं उनके समर्पणता की विशेषता के ऊपर, और प्रेरणाएं जो हम उससे ले सकते हैं उन विशेषताओं से। जो पहली चीज दीदी जी के जैसे कि हम अपनी पुरानी कहानी को समर्पण करना होगा। मैं ये हूँ, या ये मैं हूँ साकारी दुनिया में। दीदी जी ने अपने पुरानी कहानी से तुरंत ही समर्पण किया। उन्होंने बाबा से प्रेरणा ली, दृष्टि ली,
और वो एक विशेष ब्राह्मण आत्मा बनी। और अब बाबा से दृष्टि लेते हुए समर्पण करते हैं अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुराने सोचने के तरीकों को, अपने पुराने जीने की तरीकों को। सिर्फ एक चुनते हैं, एक आदत, एक चीज जो हमें रोक रही है अपने अनादि स्वरूप तक पहुंचने में। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मेरे मन को साफ कर रही है, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या समर्पण करना है। और अब मैं अपने आप को ऊपर की ओर उठाते हुए और मैं बाबा के सम्मुख पहुंच जाती हूँ, परम धाम में। सिर्फ बाबा और मैं आत्मा, कोई और संकल्प नहीं। सिर्फ और मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं यहाँ बाबा के साथ हूँ, जो शांति का सागर है। और ये मेरा घर है, शांति धाम। मैं यहाँ थोड़े क्षणों के लिए यहीं रुक जाती हूँ, और जो सिर्फ एक संकल्प है मेरा इस समय, बाबा की किरणें आत्मा को स्वच्छ कर रही है, और मैं बहुत आराम से वापस नीचे आती हूँ, जिससे माया का धुंधलापन हट गया है। और अब मैं तैयार हूँ समर्पण के लिए, अपने तन, मन और धन, मन, वचन और कर्म का समर्पण करने के लिए, जैसे दीदी जी ने किया। ओम शांति। भूमि दीदी कह रहे हैं ओम शांति। अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करेंगे। कल का स्केड्यूल बताते हुए, कल है संडे, अमृत वेला रहेगा 3:30 से 4:45 बजे तक। मेडिटेशन और साकार मुरली रहेगी 6 बजे, और जो दिलों को छूती है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे हर एक भाई को। आपका स्वागत है। ओम शांति। हर एक भाई कह रहे हैं, और विशेष अभिनंदन मोहिनी दीदी को। मैं सोच नहीं सकता कि ये महीना खत्म भी हो गया है,
और मैं सही में सोच रहा था कितनी बार हमने ये शब्द, ये भाव सुना कि बाबा के स्नेह में समाना। ये पिछले 31 दिनों में कितनी बार हमने सुना। क्या अब हम बाबा के स्नेह में समाना बंद कर देंगे? जरूर से नहीं, हम उसी अनुभव में ही रहेंगे और हम चलेंगे दूसरे सुंदर थीम की ओर। तो मुझे लगा कि मोहिनी दीदी, अगर आप अगर उस टॉपिक पे रुझान कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये, मैं समर्पणता पे तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, स्नेह में समाने से थोड़ा ब्रेक लूंगा। क्या होता है जब हम उभर कर आते हैं, जो एक मूर्त मेरे सामने है, जैसे हम जब मधुबन जाते हैं तो हर कोई अलग अलग रीति से पैकिंग करता है। मुझे पता है कि आप बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं मधुबन में, और आपके बहुत निराले होते हैं, वो मेरे जैसे तो नहीं होते। आपके बेहद का आपका दिल है तो आप बहुत लेके आते हैं मधुबन में। और मुझे पता है, तो मैं मुझको पता है कई लोग अपने अपने आधा किचन ले आते हैं, ग्रेनोला बार और अपने जो हर्बल टी होते हैं सब ले आते हैं, कई लेके आते हैं, कई अपने आधा बाथरूम भी ले आते हैं कि तो उनको सारे बाथरूम के प्रोडक्ट हों जो भी बाल वाल करने के लिए और अपनी त्वचा के लिए। और कई ले आधा अपना बेडरूम ले आते हैं ताकि वो अच्छे से सो सके, बेडरूम का सारा सामान लेके आता है। तो अगर बाबा हम एक हर एक को दे के जैसे हम अपना सूटकेस बनाते हैं मधुबन के लिए, तो बाबा मुस्कुराएंगे और भूमि बहन भी मुस्कुराएंगे क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है ना पैकिंग में। तो क्या मैं कहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर इससे की पैकिंग करने में, कि अगर मैं आपको बताता कि आपको सतयुग में जाना है कल, जो कि अब अभी तो, हाँ वो तो है ही, लेकिन अगर आपको, तो अगर आपको सतयुग में जाना है कल तो आप क्या पैकअप करेंगे? तो अपने सूटकेस में रूहानी रिद्धि से आप क्या लेके आएंगे? तो क्या आत्मा जो है क्या अपने साथ लेके जाएगी सतयुग में? क्या अपने साथ कल अगर जाना है तो क्या लेके जाएंगे? तो मोहिनी दीदी कह रही है कि हाँ उनको दिलचस्प लग रहा है। तो कह रही कि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो मेरा अनुभव रहा, पहली बात तो कि जब हम समाते हैं सागर में तो आप मास्टर ओशन बन जाते हैं। यानी कि आप खुद महसूस करते हैं कि कितना स्नेही नहीं, लेकिन जैसे कि अंदर में एक अनुभव होता है, एक अलग शक्तियां जो स्नेह से उभर कर आती हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, और बाबा कहते हैं आप सागर, मास्टर सागर हैं स्नेह के। तो मुझे लगता है कि वही, वो डिपेंड करता है कि कितना हम अभ्यास करते हैं तो उससे स्टेज बनती है मास्टर होने की। तो है कि नहीं? तो जब जो कुछ भी अब इस क्षण तक, जो कुछ भी जो मैंने आत्मा में डाला है अभी तक, चाहे पवित्रता की कलाएं या फिर शांति, श्रेष्ठ कर्म, स्नेह, तो जब मैं, तो मुझे पैक तो नहीं करना ना, वो तो ऑलरेडी आत्मा के अंदर पैक हुआ हुआ है। सिर्फ मुझे जाना होगा ना कि और क्या आप लेके जा सकते हैं। खैर, क्योंकि आपका तो जो बैग है वो तो संस्कार ही है ना, और संस्कार तो आत्मा का हिस्सा है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा का तो इतना बड़ा बैगेज था ही ना ऑलरेडी पहले से। तो हम जानते हैं हम क्या आत्मा में ऐसे तो नहीं लास्ट मिनट क्या डालेंगे, हम रोज रोज क्या डाल रहे हैं उसके अंदर। अगर मैं स्नेही रही, अगर मैंने ख्याल रखा, अगर मैंने फ्राक दिल रखा और मेरा जो श्रेष्ठ संकल्प रखे, या जो कुछ भी मैंने करती रही, तो वो मेरे अंदर भर जाता है आत्मा के अंदर। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है ना, हर रोज हमें केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जो कुछ भी हम आज कर रहे हैं ये हम आत्मा के अंदर भर रहे हैं। तो कई बार इतना उसको खोल कर निकालने का भी नहीं होता ना, कि हम उसको चेंज कर लें, इसको निकाल दें, कितना समय भी नहीं होता। तो वास्तव में तो हमें बहुत अटेंशन रखना चाहिए। तो कल आप सुनेंगे बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली। बाबा ने कहा कि अगर कोई, कई कई लोग अटेंशन को बहुत सीरियसली ले लेते हैं तो फिर उनको टेंशन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि कैसे स्वाभाविक अटेंशन रहे, मतलब ध्यान भी देना है। तो ऐसे ही जैसे कि पूरा दिन अगर हमारा स्वाभाविक अटेंशन होता है कि जो कुछ भी है, क्या ये मुझे अपने साथ लेके जाना है, तो ये क्या मैं अपने संस्कारों में डालूंगी। तो मैं कई बार कितना अपने लिए नहीं, तो मैं फॉलो को भी ये याद दिलाती हूँ, आपको ये तो सतयुग में नहीं लेके जाना ना, ये तो आपको नहीं लेके जाना।
तो जो कुछ भी हम अनुभव करना चाहते हैं सतयुग में, तो मुझे उसको अभी पैकिंग करनी है। तो पैक करना, रोज पैकिंग करनी है, रोज पैकिंग करनी है, ताकि फिर आप भर जाएं और आप बाबा कहते हैं कि पूरी तरह से संपूर्ण पवित्रता, सारे गुण, अपनी निरहंकारी स्थिति और श्रेष्ठ कर्म, और तो वही मेरा सूटकेस होगा ना। तो एरिक भाई मुस्कुरा रहे हैं कि मैं ये इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि जो संकल्प आया कि वो ये था कि हम समाते हैं उस अनुभव में, जैसे कि जितना हम समा सकते हैं, लेकिन सतयुग में तो हम उभर कर आएंगे ना, सब उभरेगा। तो जैसे कि कुछ आगे में जो हमने अब समाया है वो उभर कर उस समय आएगा। और मैं सोच रहा था उस दिन मुरली में बाबा ने कहा कि सब कुछ होगा योग बल से होगा, सब कुछ योग बल से होगा। लेकिन वहां तो योग बल, योग होगा नहीं बाबा के साथ, लेकिन योग बल से होगा। तो कई बार कहते हैं आपको ज्ञान तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर ज्ञान के संस्कार होंगे। तो हमें आत्मिक स्वरूप के संस्कार होंगे। तो कई बार मुझे लगता है कि जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है ना, जब आप जहाँ सुनते हैं, आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लेकिन आप उसे यूज नहीं करते अपने जीवन में, लेकिन हम सिर्फ सीखते हैं। और अब मैं सोच रहा है कि हम यहाँ की वो, हम कैसे हम शक्ति, सहन शक्ति सीख रहे हैं यहाँ पे, और कितनी सारी शक्तियां हम सीख रहे हैं अभी, हम ना जो भी है हम अब यहाँ स्कूल में सीख रहे हैं। तो हम इससे सीख रहे हैं ना कि हमें वो सत्युग में नहीं करना, सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो नहीं करना पड़ेगा। तो ताकि हमें किसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई परिस्थिति का हमें वहां सहन भी नहीं करना पड़ेगा। तो सही में क्या आत्मा से क्या निकल कर आएगा, ये सारी शक्तियों से क्या, ये जो ज्ञान है सब कुछ तो समाया हुआ होगा ना, लेकिन कुछ तो निकल के आएगा। तो आपको ये कैसे, आपकी ये समझ है? तो मोहिनी दी कह रही है कि जब मेरे अंदर सामना करने की शक्ति होती है, तो ये नहीं कि सिर्फ मैं सामना करने की शक्ति वो मेरे अंदर जमा होती जाती है, लेकिन मैंने उससे क्या अनुभव किया जब मैंने सामना किया या जब मैंने सहन किया। तो कैसे मैंने अपना जैसे कि अभी मैं अभी भी खुश रही और मैंने उस पे मैं हर्षित मुख रही और मैं फिर भी भरपूर रही, तो मैंने उस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ भी रखा नहीं, या परिस्थिति के अगेंस्ट अपने मन में कुछ नहीं रखा। तो उस शक्ति से जो भी आत्मा ने अनुभव किया, जो कुछ भी, तो वो जो अनुभव है वो हमारे साथ जाएगा। और वो बहुत ही स्वाभाविक होगा ना वहां पे। ऐसे नहीं कि आपको, हमें आपको सहन नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं कि सहन शक्ति मेरे साथ जा रही है, लेकिन जब मैं सहन करती हूँ तो क्या होता है, क्या मैंने वहां उससे लिया, तो मैंने उससे क्या लाभ लिया। तो वही, जैसे कि समाना और फिर उसके बाद उभर के आना, सोचना कि जो बाबा कहते हैं कि आपके पास 16 कलाएं, 16 कला की पवित्रता, सारे गुण, निर्विकारी स्थिति, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो सारे गुण, सर्वगुण संपन्न। तो जो कलाओं की बाबा बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं, तो जो कोई भी अभ्यास हम कर रहे हैं, तो वही हम सिर्फ अभ्यास, तो अभ्यास भी नहीं जाएगा ना हमारे साथ, लेकिन उन अभ्यास द्वारा जो क्वालिटी है, जो पवित्रता है, जो विकारी स्थिति है, निरंकारी स्थिति है, वो सब जाएगी ना आत्मा के साथ। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि जैसे कि आपने पहले बताया कि सब कुछ संस्कारों में होगा, तो हम अपने संस्कार अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये हफ्ता मैं चिंतन कर रहा था कि अंतर क्या है, चाहे शायद कोई अंतर है कि संस्कार, आत्मिक स्वरूप के संस्कार कौन से होते हैं, या फिर और याद के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, और गुणों के संस्कार। और मैं सोच रहा था कि आत्मिक स्वरूप को और अनुभव करने के लिए, या याद को और अनुभव करने की, सिर्फ हम याद पे ज्यादा ध्यान दें, हमें ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन से संस्कार बना रही हूँ, याद से मैं कौन से संस्कार बना रही हूँ। तो उस रीति से हो सकता है ये और स्वाभाविक बन जाए। कि आप, मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगता है, मैं सही इस दिशा में जा रहा हूँ? तो मुझे दिखे हाँ, क्योंकि संस्कार याद के संस्कार नहीं है, लेकिन मैंने क्या लाभ, याद से मुझे क्या लाभ मिला। तो बाबा हमेशा कहते हैं जब आप याद में होते हैं तो आप सतो प्रधान बन रहे होते हैं। तो जितना मैं याद करती हूँ, तो जो अंदर की खाद है वो निकलती जाती है, और पवित्रता, और जितना मैं याद करती हूँ तो मैं स्नेह स्वरूप बनती हूँ। तो मैं क्या बन रही हूँ याद के द्वारा, तो वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी।
तो जब बाबा कहते हैं कि हम योग बल से चीजें करेंगे सतयुग में, तो आप वो कैसे उसका अर्थ बताएंगे कि वो पवित्रता की शक्ति है? तो मोहिनी दीदी कह रही है, हाँ पवित्रता की शक्ति, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी मैंने जमा किया है, हाँ जरूर से पवित्रता तो है ही, क्योंकि आपके जो संकल्प, जब पवित्र संकल्प होते हैं तो उसके अंदर बहुत क्षमता होती है। तो जो पवित्र संकल्प तो सिद्ध होते ही है, और समय आएगा अंत में, जैसे कि बाबा ने कहा है कि आपके जो ये साधन है ये कार्य नहीं करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ साधन रहेंगे, पवित्र संकल्पों का साधन, बाबा के साथ बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, जैसे कि मेरे पास संकल्प आएगा और जहां पे भी जाना होगा वो पहुंच जाएगा, जो भी उसका उद्देश्य है तो वो पूरा करेगा। तो हम पवित्रता की जो शक्ति है, वो हम मेन टेक्निक कह लो या साधन कह लो, या जो भी बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म साधन के रूप में, तो ये बाबा भी जैसे वो साधन का प्रयोग करते हैं, तो बाबा का स्नेह मुझ तक कैसे पहुंचता है? तो जैसे आरिक भाई कह रहे हैं, जैसे आप बताते हैं, तो जैसे आप बताते हैं कि बाबा के स्नेह में समाये रहना, इतनी बार आपने ये महीने में बताया, तो ये एक मेरे सामने एक चित्र आया, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अलग है। अगर मैं एक पानी में, जैसे उसमें लोटस फ्लावर है चारों, और उसमें तो मैं और उसमें गुलाब के फूल है, उसमें गुलाब के फूलों का पानी है, और अगर उससे मैं नहा के आता हूँ तो मैं अंदर गुलाब की खुशबू आएगी ना, तो मैं कहती हूँ कि जब संगम युग में मैं इतना समीप हूँ बाबा के, तो ऐसी कोई ऊर्जा है, कोई ऐसे की दिव्य खुशबू है बाबा की, जो हमारे साथ रहेगी सतयुग में और त्रेता में। और हो सकता है कि हम वो जो द्वापर में वो खुशबू चली जाएगी और हम शॉपिंग करने चले जाएंगे, वो जो भी जो परफ्यूम है, कि हम वो परमात्मा का परफ्यूम हम मैं मिस कर रहा हूँ तो हमें लेने खोजने जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो जो बाबा के स्नेह में समाते हैं तो सतयुग में और त्रेता में कुछ रखेंगे उसकी खुशबू। तो बाबा कहते हैं सतयुग में, वही नहीं कह रहे कि आपको देवी देवता कहा जाएगा, तो ये जो अंदर में जो परमात्म जैसी, परमात्मा जैसी अनुभव है, भावना है, महसूसता है, कि आज मैं सोच रही थी अंदर में आप सही में इतना समीप अनुभव करते हैं बाबा के, और सही में जानते हैं कि क्या परमात्मा है, क्या उनकी समीपता है, तो उससे बहुत सुंदर महसूसता आती है। कई बार हम कहते हैं ना दिव्य, तो दिव्यता और परमात्मा जैसा देव, तो आप सही में अंदर में ऐसा महसूस करते हैं ना, और वो जो भावनाएं हमारे साथ जाती है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम कहते हैं ना उनके लिए भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं या ऐसे कहते हैं। तो ये संगम युग के अंत में, या मैं कहूंगी कि सही में अभी से ही, अभी ऐसे ही ऐसा लगता है, महसूस होता है कि कहते हैं ना, अभी से ही कहना चाहिए गॉडली भाई या गॉडली सिस्टर, तो बड़ा अच्छा भाव है ये, अब बारिक भाई कह रहे हैं। तो लौकिक दुनिया में तो हमें हमें कहते हैं ये शैतान, ये, या कई बार कहते हैं बिल्कुल भी, हाँ नॉन गॉडली कहते हैं, जैसे दूर। तो मुझे अच्छा लगा जो आपने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि वो उन्होंने रचा, बाबा की उपस्थिति को रचा। आपने कहा कि उनके अपनी आंखों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा, अपनी मुस्कान द्वारा, और मैं वो कनेक्शन बना रहा था कि अगर आज हम बाबा के स्नेह में समा रहे हैं, तो क्या वो रचेगा, वो ऊर्जा जो हमारे साथ चल जाएगी, यानी कि क्या वो सतयुग में उभर के आएगी, हो सकता, क्योंकि सतयुग में हो सकता है बाबा है लेकिन हमें याद नहीं है, लेकिन जैसे उनकी ऊर्जा, या उनकी जो ऊर्जा तो रहेगी ना, वो क्वालिटी वाली, तो मोहिनी बहन कह रहे कि हमारे अंदर होगी ना वो ऊर्जा, तो वो एनर्जी, लेकिन हमने बाबा से ही तो ली होगी, हाँ, तो हम वहां होंगे ना वो ऊर्जा बनाने के लिए, तो हमें रचनी नहीं होगी वो एनर्जी वहां पे, वो तो होएगी ना वहां पे, तभी तो वो सतयुग है ना। क्योंकि वो प्रकृति में, वो आत्माओं में हर कोई, उसके अंदर वो एक परमात्मा की जो विशेष या क्वालिटी रहेगी, तो गॉडलीनेस जैसे कहते हैं, जैसे देवताई जो सो, कल मैं हिंदी में बता रही थी, तो जब मैं अव्यक्ति वरदान पढ़ रही थी, तो ये इतना दिलचस्प है कि मुझे पता लगा कि एक एक ना उद्धव गीता होती है,
उद्धव वो श्री कृष्ण के जैसे कि वो उनका रथ चलाते थे वो, तो उनके सारथी थे। तो एक बार कृष्ण ने उनसे पूछा कि आप, तो मैं इतनों को यहाँ वरदान देने आते, तो आप क्यों नहीं पूछते हैं, क्यों आप मांगो जो आप मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत प्रश्न है आपके प्रति। तो फिर उन्होंने एक दो तीन ऐसे पता नहीं कितने सारे, आप में से जानते हैं कि जब पांडवों ने जुआ खेलना शुरू किया, जो भी वो जुआ खेलते थे, तो जो राज्य के लिए, तो तो उन्होंने कहा कि आपने उनको रोका क्यों नहीं जुआ खेलने से, आप तो उनके दोस्त थे ना, तो आप उनको, पांडवों को बता सकते थे। फिर वो हार गए और फिर द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, और फिर उनका भी वस्त्र हरण हुआ, तो आपने क्यों नहीं रोका, वो सब कुछ क्यों नहीं रोका। तो वो तो, आप तो उनके दोस्त थे ना, तो आपको रोकना चाहिए था। तो श्री कृष्ण उसको सुनते रहे, सब चीज को सुनते रहे, और फिर जो उनको लगा कि, और वो सोचते रहे कि क्यों परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में वो क्यों नहीं रोक पाए, उनको हारने से क्यों नहीं बचा पाए। उन्होंने अपना राज्य खो दिया और अपनी रानी को भी खो दिया। तो श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। तो अगर मेरे को कोई बुलाता नहीं है, तो मैं कर्मों के खातों में नहीं आता, मैं बीच में नहीं पड़ता। तो जो युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, उन्होंने मुझे कहा कि अंदर नहीं आना जब तक आपको बुलाया ना जाए। तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, और द्रौपदी भी, उन्होंने मुझे याद नहीं किया, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, जब तक उनका वस्त्र हरण नहीं हुआ तब तक उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तो जैसे ही उनका वस्त्र हरण शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे तब याद किया, तो मैं वहां पहुंच गया। तो ये इतना दिलचस्प था, जैसे ये समझाया गया था कि वो है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन अगर मैं उनको याद ही नहीं करूं, अगर मैं उनका आह्वान ही नहीं करूं, तो वो तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो फिर इंटरफेयर करते हैं हमारे कर्मों में, के बीच में नहीं आते। तो अगर मैं नहीं चाहती कि वो बीच में आए, अगर जैसे मैं कर रही हूँ मुझे वैसे ही रखना है, तो फिर तो मैं परमात्मा का आह्वान नहीं करती, तो वो नहीं आते बीच में, तो वो कर्म के बीच में नहीं आते। तो मुझे लगता, तो मुझे इतना जैसे ऐसे महसूस हुआ कि वही बाबा के साथ यही एग्जैक्ट यही है, कि क्योंकि हमारे अंदर हमारे अपने कर्मों के खाते हैं ना, और वो तो हमें उनको और बढ़ा भी सकते हो। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप मुझे याद करते हो, तो आपके जो विकर्म है वो विनाश होते हैं। और जब मैं बाबा को याद करती हूँ, या मैं कोई गलती कर रहे होते हैं, तो मैं उस गलती को करने से बच जाती हूँ। लेकिन अगर मैं गलती करती हूँ और फिर मैं बाबा को याद करती हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं नहीं, फिर तो उसका आगे जो गलती करी है उसका परिणाम तो होगा ही। तो ये बहुत ही सूक्ष्म है कि कैसे बाबा के साथ जुड़े रहना। तो मुझे सही में महसूस हुआ ये, कि बुद्धि इतनी ज्यादा बाबा के, 1 महीने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इतनी उपस्थिति रही बाबा की, लेकिन फिर भी हमें याद तो करते रहना है बाबा को, है ना। तो एरिक भाई कह रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सार क्या है, पूरे महीने का क्या सार है। तो मेरे लिए तो खैर, मुझे लगता है कि कईयों ने ये भी ऐसा ही महसूस किया होगा कि बहुत ही सुंदर अनुभव रहा, लेकिन उसके साथ साथ यात्रा भी है, और बहुत ही व्यक्तिगत कनेक्शन रहा बाबा के साथ, हमें रोज याद दिलाते हुए कि बाबा के प्यार में समाये रहना, तो वो कनेक्शन बनाए रखना। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे तो टॉपिक चेंज ही नहीं करना, मुझे टॉपिक से बाहर नहीं निकलना, मुझे इसी टॉपिक में ही रहना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अब अपने आप को थोड़ा एंटरटेन भी करते हैं, थोड़ा एक और टॉपिक में जाने के लिए थोड़ा। तो क्या होगा जब हम वो जो सारा प्यार है जो हमने बाबा से अंदर समाया है, जब हम उसको उभारेंगे। तो आपके व्यक्तिगत अनुभव से क्या आपको कई बार लगता है कि आप, कि ऐसे नहीं कि वो अपने जैसे कि देवता इस स्वरूप के हो ना, कि पूरा क्राउन है और वो पूरा ताज है, नहीं, लेकिन वो जो उसकी गुण है, वो गुण कैसे वो आ रहे हैं, जैसे संगम युग पर, जैसे कि हमारी जो सतयुगी स्थिति। तो वास्तव में मोहिनी बहन कह रहे हैं कि हम टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि हमें देखना है कि पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी के, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा पवित्र है, वो तो पतित पावन है। तो मैं भी, मेरे अंदर भी वो पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी की विशेषता, तो जो वाइब्रेशन होती है पवित्रता की,
जैसे कि प्रकृति की ओर, आत्माओं की ओर, और कैसे सब कुछ झुकता है उसके आगे, जिसके पवित्रता की पर्सनैलिटी होती है। और जो प्यार जो उभर के आएगा, जैसे जो दादी प्रकाश मणि का स्नेह था, वो सही में उनकी पवित्रता से ही था ना। वो सिर्फ ऐसा स्नेह नहीं था, लेकिन बहुत शुद्ध स्नेह था। तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम अपनी यात्रा में और आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हम क्या उभारेंगे या क्या मर्ज करेंगे, पर्सनालिटी और प्योरिटी। तो यानी कि जो देवताई या दिव्य पर्सनालिटी है, तो ये हम यात्रा को जैसे जारी रख रहे हैं। हम इसको ऐसे नहीं देखना कि क्योंकि अगर मैं समाई रही स्नेह में, तो अब मैं क्या उभर रही हूँ, तो उससे क्या उभर कर आएगा, पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी। जैसे कि आपने कहा आपको दिव्य महसूस होता है, तो जैसे कि बहुत ही सुंदर में गहरी भाव है, और वही मैं कह रही हूँ, पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी। और मैं देख रही हूँ क्या उभर के आता है उस पर्सनालिटी से। तो वो स्नेह निकल कर आएगा, हर एक के प्रति स्नेह। तो हम यहाँ पे इतनी सारी अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे हैं, बाबा बात करते हैं पवित्रता की पर्सनालिटी के ऊपर, और दादियों से कह रहे हैं कि ये समय है आप सबको, आप आपकी पहले से ही है, और जब आप सही में वो आपकी पर्सनालिटी होती है, तो कैसे जैसे कि सब कुछ झुकेगा, जैसे कि बहुत सारी सुंदर चीजें होंगी उसमें। तो ये जैसे कि हम सत्युग की ओर जा रहे हैं, है ना। तो एरिक भाई कह रहे हैं, क्या आपको कोई ऐसा अनुभव है जो आपने पुराना अनुभव रहा हो, या कोई आपके ध्यान में जाने से, या सत्युग के ऐसे अनुभव रहे हो जो जो आपको अपने आप को याद दिलाना चाहेंगे, या अपने आप को या याद करना चाहेंगे कि ऐसा अनुभव कि वो कैसे उभर कर आएगा बाद में। तो क्या आप कई बारी याद करते हो कि आपका बहुत ऐसा शक्तिशाली अनुभव हुआ हो सत्युग का? तो मोहिनी ने किया कि पास्ट में क्यों, पहले का क्यों, अभी से मैं। तो एरिक भाई कह रहे नहीं, आपके ब्राह्मण जीवन में। तो ये आपका फ्रेश होता है ना रोज, अच्छा है आपको रोज फ्रेश अनुभूति होती है। तो मैं कह रहे कि ये क्यों सोचे कि कब हुआ, लेकिन वही तो हो रहा है ना अभी, पुराना क्यों सोचे। अभी तो जैसे कि एक स्वर्ग की अंदर में भावनाएं हैं, जैसे कि एक स्वर्गीय भावनाएं। तो आप सही में अंदर में अपने आप को कितना कितना ये आनंद स्वरूप है, और कितना इतना अतीन्द्रिय सुख तो जैसे कि निकल कर आता है, हमारी अपनी भावनाओं से उभर कर आते हैं। कितनी बार मैंने कुछ क्षणों के लिए मैं कहती हूँ, बाबा कितना आनंद है, कितना इसमें आनंद, कितना हेवनली जैसे भावना कहेंगे, या जिसमें बहुत जैसे स्वर्ग की भावना जैसे। तो हाँ उभर कर आती है, जिसे कहें कि एकदम सतयुग की भावना, जैसे स्नेह में समाये रहना, तो बहुत ही सुंदर भावना है ना। तो क्या ये अनुभव है जो बाबा बात करते हैं कितनी बार, जब आप कहते हो कि एक आंख में परम धाम हो और सत्युग हो दूसरी आंख में, तो दो खींच होती है ना। एक तो हमारी अनादि स्थिति, और एक हमारी आदि स्थिति। तो वो खींच आते हैं, तो हाँ जरूर से हमें महसूस होता है कि हाँ हमें वो खींच तो आती है, वो स्थिति भी आती है ना। तो आपको अच्छा कौन सा लगता है कि आपको परम धाम आंख में, या फिर सत्युग दूसरी आंख में, कौन सी वाली ज्यादा पसंद है? तो मेरी दीदी कह रही है दोनों, जो अनादि और आदि दोनों स्थितियां। और मैं महसूस करती हूँ ना, क्योंकि अंदर में गहरी शांति, शांत प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, फिर बहुत दिव्य और हर्षित मुक्त, तो ये मुझे दिव्यता अंदर से बहुत आनंद आता है उसमें। तो इस महीने को समाप्त करते हुए लवली और लवलीन को, और इस ये जो अनुभव रहा बाबा के स्नेह में समाये रहने का, तो वो उसमें इतनी शक्तिशाली शक्तियां, मैंने काउंट तो नहीं करी, मैं कहूंगी 30 तो रही हैं जो शक्तियां उभर कर आई हैं। तो मैं सही में आपसे पूछना, आखिरी प्रश्न में पूछना चाहता कि अगर आप बताना चाहेंगे कि क्या अपने, आपका जो लगेज है वो तो पहले से है, तो अगर आपको अगस्त के महीने के लिए पैक करना है, तो उसमें आप क्या सार रखेंगे कि जुलाई के महीने से क्या सार रहा उस लगेज में, आप क्या लेके जाएंगे? तो मोहिनी दीदी कह रही हैं मास्टर प्रेम का सागर, क्योंकि
बनना, जब मैं मर्ज करती हूँ, भर कर आती हूँ, तो उन शक्तियों का प्रयोग करती हूँ बनने के लिए। तो स्नेह उभर कर आता है शक्ति के रूप में, तो वो शक्ति मुझे उभारने में मदद करती थी। और मैं सही में, जैसे कि अपने आप को मैं वरदान दे रही थी, वरदान से हर रोज तो मैं सिर्फ 2 शब्द लेती थी, और पूरा दिन, और मैं ये आत्मा हूँ, सिर्फ 2 शब्द वरदान के रूप में। और तो मेरे जो मेरे बैगेज में बहुत सारे वरदान, सिर्फ वरदान ही नहीं, काउंट करने के लिए नहीं वरदान, लेकिन लेकिन वो स्वरूप बन जाते हैं ना उन वरदानों का। तो कोई तो मेरा जो बैग है उसके अंदर बहुत सारे वरदान है। मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, एरिक भाई कह रहे धन्यवाद, मैं भी अपनी पैकिंग आपके जैसा करूंगा। और भूमि दीदी खुश होंगी कि जो सत्यों की पैकिंग पहले से ही हो गई है, तो अभी कुछ करना नहीं है उसके लिए। तो ताकि अगले मधुबन ट्रिप के लिए, तो धन्यवाद ये सब हमारे को बताने के लिए, हमारे साथ बांटने के लिए। तो अब हम तैयारी करेंगे अपने छोटे लगेज की, ताकि उसमें हम सारे वरदान लेके, और मास्टर प्रेम के सागर के रूप में, धन्यवाद ये सब हमारे साथ बांटने के लिए। हम आपको अब अगस्त के महीने में मिलेंगे इस यात्रा को आगे जारी रखने के लिए। धन्यवाद मुंदी के लिए, धन्यवाद और गुड नाइट।